प्यारे बच्चों, आपका बहुत स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे थे। उसी कैटेगरी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल एंड सजेस्ट रीजन फॉर फॉलोइंग। नीचे जो बातें हैं उनके एग्जाम्पल भी दीजिए और उनके कारण भी बताइए, यानी एग्जाम्पल और कारण दोनों बताना है। पहला पार्ट है, द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक, द हाईएस्ट इज एम्फोटेरिक ऑब्लिक एसिडिक। कह रहा है ट्रांजिशन मेटल में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बेसिक होती है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए तो फिर वो एसिडिक या एम्फोटेरिक हो जाती है। ठीक, यानी कि अगर जैसे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की +2 है तो Mn+2 में एक कंपाउंड बनाता है MnO। ये कंपाउंड बेसिक है। और Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो तो एक कंपाउंड बनता है Mn2O7। तो जब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है तब ये एसिडिक है। Mn2O7 एसिडिक है, MnO बेसिक है, Mn2O7 एसिडिक है ना। तो कह रहा है इसके पीछे क्या लॉजिक है कि जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तब वो चीज बेसिक है और हायर होने पर वही चीज जो कंपाउंड बनाती है वो या तो एसिडिक होता है या एम्फोटेरिक होता है। कुछ बच्चों के मन में होगा एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक का मतलब वो चीज जिसमें एसिड के भी कैरेक्टर हो और बेस के भी। वो चीज जिसमें एसिड और बेस दोनों के कैरेक्टर हो उसे इंग्लिश में एम्फोटेरिक कहते हैं। तो हमें साबित करना है लोअर कंडीशन में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो चीज बेसिक होती है और हायर में एसिडिक। इसके एग्जाम्पल भी देना है और ये भी बताना है ऐसा क्यों होता है। तो इसका पहला पार्ट है, आप पढ़ लीजिए खुद से भी। द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक, द हाईएस्ट इज एम्फोटेरिक ऑब्लिक एसिडिक। ये मिटा रहा हूं, अब समझाना शुरू कर रहा हूं। देखिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दिया मैंने Mn का एग्जाम्पल लेके, क्योंकि एग्जाम्पल भी देना है। Mn का एग्जाम्पल है MnO। इस कंपाउंड में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और इसकी नेचर बेसिक है। और एक Mn का कंपाउंड है Mn2O7, इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और ये एसिडिक है। आपको दिमाग में होगा ऐसा क्यों। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई चीज Mn+2 से +7 हुआ, Mn+2 से क्या हुआ +7, +2 कंडीशन में क्या है ये आंसर बेसिक, +7 में क्या है ये एसिडिक। अब बात आई बेसिक एसिडिक पहचानते कैसे हैं। बेटा आपने सुना होगा लुईस बेस, है ना। लुईस बेस वो होते हैं जो लॉन पेयर प्रोवाइड करते हैं। जो लॉन पेयर दे वो लुईस बेस, और जो बाहर से लॉन पेयर ले यानी इलेक्ट्रॉन लेगा वो एसिडिक। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है वो एसिडिक, या यूं कहो जो लॉन पेयर लेना चाहता है वो एसिडिक, और उसे बोलेंगे लुईस एसिड। और जो देना चाहता है लॉन पेयर वो बेसिक, उसे बोलेंगे लुईस बेस। अब जरा सोचो, अगर आप +2 से +7 हुए तो आपने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इस पर प्लस चार्ज क्या है ज्यादा। अब इस पे प्लस चार्ज कम है, इस पे प्लस चार्ज ज्यादा है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन इसको ऑफर किए तो बताओ जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये या ये। आंसर ये लेगा, प्लस ज्यादा है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन ऑफर करें तो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा +7 वाले में ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन टेकिंग +7 वाला जल्दी करेगा, क्योंकि उस पर प्लस का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज है। प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि जब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है तब आप इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज्यादा इच्छा रखते हो। और इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो लुईस एसिड है ना। बात सही है कि नहीं। अब इसके पास आओ, इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो क्या है लुईस एसिड। तो +7 वाली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा रखता है तो ये लुईस एसिड का काम कर रहा है। +2 कंडीशन वाली कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता बल्कि देना चाहता है, तभी तो +2 से +7 बनेगा। तो इस कंडीशन में ये लुईस बेस का काम करेगा और इस कंडीशन में लुईस एसिड का काम करेगा। लुईस बेस का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन आपको दे, और एसिड का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन आपसे ले। ठीक,
तो लुईस एसिड वो होते हैं ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। तो जो इलेक्ट्रॉन ले वो एसिड और जो इलेक्ट्रॉन दे वो लुईस बेस होता है। पूरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ज्यादा प्लस चार्ज है तो हम इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, हम लुईस एसिड होंगे। कम प्लस चार्ज है तो हम इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे और लुईस बेस होंगे। एग्जाम्पल भी देना था, ये मैंने दे दिया है। तो दोनों बातें पूरी हो गई, लॉजिक भी और एग्जाम्पल भी। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है a transition metal exhibit highest oxidation state in oxide and fluoride। ट्रांजिशन मेटल अपनी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तब दिखाते हैं जब वो ऑक्साइड बनाए या फ्लोराइड। बेटा कोई भी चीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तब दिखाती है जब वो ऑक्साइड या फ्लोराइड बनाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आप तब दिखाएंगे जब ट्रांजिशन मेटल के इलेक्ट्रॉनों का प्रमोशन हो, है ना। उनके इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में जाए, प्रमोट हो। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का प्रमोशन जरूरी है। अब प्रमोशन आपके इलेक्ट्रॉनों का वो चीज कर पाएगी जिसकी ईएन वैल्यू बहुत ज्यादा है। और दुनिया में सबसे ज्यादा ईएन वैल्यू किसकी है? फ्लोरीन की, जो कि 4 है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। और दूसरे नंबर पे सेकेंड हाईएस्ट है ओ की 3.5 अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। क्योंकि ओ और एफ की ईएन वैल्यू, इन दोनों की ईएन वैल्यू क्या है? वेरी हाई है। इसीलिए ये ट्रांजिशन मेटल में इलेक्ट्रॉनों को प्रमोट कर देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनों को प्रमोट कर दे वो ही कंडीशन में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल दिखा पाएगा। रिपीट, ट्रांजिशन मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तब दिखाएगा जब उसके इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो एस से डी में। और इन इलेक्ट्रॉनों को प्रमोट करने का काम वो कर पाएगा जिसकी ईएन वैल्यू हाई हो। और ये कंडीशन पूरी करते हैं ओ और एफ। इसलिए ऑक्साइड और फ्लोराइड में ट्रांजिशन मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अब बात आती है सर लॉजिक तो क्लियर हो गया, अब मुझे ये बताइए सर इस लॉजिक के बाद कि कोई एग्जाम्पल दीजिए, है ना, कोई एग्जाम्पल तो दीजिए। तो देखो बेटा एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल है जैसे आपने ले लिया कोई एग्जाम्पल के रूप में OSF6। यहां पे OS की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो रही है। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बोलो कौन सा ले सकते हो? आप ले सकते हैं MnO4-। यहां पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? +7। तो Mn अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में गया जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। OS गया जब वो F के साथ कंबाइन है। तो OS को F ने फायदा पहुंचाया, Mn को O ने फायदा पहुंचाया। तो ये फ्लोराइड बना, ये ऑक्साइड बना। इन दोनों केस में हमने देखा कि OS और Mn को फ्लोराइड और ऑक्साइड बनाने से अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचने में हेल्प मिल रही है। ठीक है, क्योंकि ये F और O उनके इलेक्ट्रॉनों को प्रमोट कर रहे हैं। ये सामने से हट गया हूं, एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब बात आई इसका एक और एग्जाम्पल लीजिए। ये पूरा एग्जाम्पल हो गया, अब थर्ड वाला पार्ट लीजिए। थर्ड वाला पार्ट पे आ जाओ। क्या है? द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन ऑक्सो एनाइन ऑफ मेटल। वो कह रहा है ट्रांजिशन मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सो एनाइन में दिखाते हैं। ये बात पिछले क्वेश्चन से लगभग मैच कर गई। ऑक्सो एनाइन इसका मतलब है ट्रांजिशन मेटल है, ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है। ट्रांजिशन मेटल है, ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सो एनाइन हो गया। इसका एग्जाम्पल अभी मैंने ऊपर भी दिया था, MnO4-1। ट्रांजिशन मेटल, ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ऑक्सो एनाइन का। और ऑक्सो एनाइन में इस वाले में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +7। तो साफ नजर आ रहा है ऑक्सो एनाइन में ट्रांजिशन मेटल अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। वजह क्या है? वजह फिर वही पुराना लॉजिक लगेगा। O की ईएन वैल्यू क्या है? वेरी हाई। और जिसकी ईएन वैल्यू क्या होती है? वेरी हाई। वो चीज इलेक्ट्रॉनों का प्रमोशन कर देती है। तो ऑक्सीजन Mn के इलेक्ट्रॉनों को प्रमोट कर देती है क्योंकि उसकी ईएन वैल्यू बहुत हाई है। इसीलिए Mn
अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सो एनायन बनाते समय दर्शाता है, दिखाता है। लॉजिक वही पुराना रहा, ऑक्सीजन है, ईएन वैल्यू हाई है, एमएन के इलेक्ट्रॉनों का प्रमोशन होगा और एमएन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाएगा ऑक्सो एनायन में। एग्जाम्पल देना है, ये लिखा हुआ है MnO4-1। ठीक, तो इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट कवर हो गए हैं। सामने से हटा हुआ हूं, आपको सब नजर आ रहा है, दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Mn+3, Cr+3 and Ti+3, and which of these ions is most stable in aqueous solution। क्या क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? कहोगे नहीं। क्वेश्चन का मतलब है Mn+3, Cr+3, Ti+3, इन तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनो और ये भी बताओ कि इन तीनों में से कौन सा आयन पानी के अंदर ज्यादा स्टेबल है, अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा स्टेबल है। और इसके अलावा ये भी बताना है कि आपका लॉजिक क्या है, आपने किस आधार पे बताया ये ज्यादा स्टेबल है, वो लॉजिक भी बताना है। तो देखो बेटा, एक एक करके करते हैं। पहले Mn का नंबर 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। Mn पे +3 चार्ज है, +3 होने से हो जाएगा 4s0, 3d4, 4s0, 3d4। अब Cr चलो, एक्सेप्शनल केस है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, एक्सेप्शन है, अपवाद है ना, 4s1, 3d5। अब Cr पे कितना चार्ज है? +3, +3 होने से हो जाएगा 4s0, 3d3। अब कहोगे सर Ti रह गया, अब Ti को भी ले लेते हैं, नीचे लिखने की जगह ये जगह क्लीन कर ले रहे हैं। Ti को ले लीजिए, Ti का नंबर कितना होता है? 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। आपने Ti पे +3 लगाया तो ये हो गया 4s0, 3d1। अब आपको मतलब किससे था? Ti+3 से, Mn+3 से और Cr+3 से, है ना। तो बाकी चीजों को मिटा दो, तो ये Mn को मिटा दिया, है ना, Cr को मिटा दिया, इससे कोई लेना देना नहीं है इस समय, और ये Ti को मिटा दिया, इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। अब ये तीनों आ गए। इसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? 3d1। 3d1 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। तो क्वेश्चन था इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें? बोलो कितने हो गए इसमें? आंसर इसमें हो गए Ti+3 में कितने हो गए? बोलो Ti+3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 1। ये नजर आ रहा है, 3d1 है। अब कहोगे सर Mn+3 में बताओ, इसमें 3d4, बताओ 3d4 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, 2, 3, 4। तो अगर हम बात करें किसकी? Mn+3 की, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। अब कहोगे सर इसकी भी बात कर लो, Cr+3 की, ये 3d3 है, बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अकल वाले हो, आंसर 3 होंगे। तो अगर हम बात करें Cr+3 की, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। तो पहली बात बोली थी Ti+3, Mn+3, Cr+3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ। ये सामने निकला हुआ है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, ये पूरा करके दिखा दिया। आप कहोगे सर बिल्कुल सही, आपने यहां तक ओके कर दिया। अब ये और बता दीजिए इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है?
अब बात रह गई खाली स्टेबिलिटी ढूंढने वाली। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का काम तो हो चुका है, ठीक। अब बात आई स्टेबल ज्यादा कौन है सर, ये और बताइए। अब देखो बेटा स्टेबल ज्यादा कौन है, आंसर सबसे ज्यादा स्टेबल है इन तीनों में से Cr+3। कहोगे क्यों, मैं बोलूंगा इसमें कौन सा लिखा है, 3 इलेक्ट्रॉन। याद करो जब 5 ऑर्बिटल थी ये टूटती हैं 3 और 2 के सेट में। 3 का सेट क्या कहलाता है, T2G, और 2 का क्या कहलाता है, Eg। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो T2G क्या हो गई, हाफ फिल्ड। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है T2G की पावर 3, यानी कि T2G क्या हो गई, हाफ फिल्ड। और हमें मालूम है हाफ फिल्ड चीज फुल फिल्ड चीज सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो साफ नजर आ रहा है कि Cr+3 में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, T2G3, इस वजह से हाफ फिल्ड है। अगर आप 4 पे देखें तो भी कुछ नहीं होगा, ना हाफ ना फुल, और 1 पे देखें तो भी ना हाफ फिल्ड ना फुल फिल्ड। तो इन तीनों में सबसे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है Cr+3। सबसे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, Cr+3, T2G3 के हाफ फिल्ड होने से। T2G3 कॉन्फ़िगरेशन मतलब T2G हाफ फिल्ड है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 1, इसमें 4, इसमें 3। तो दोनों बातों के आंसर हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दिए और ये भी बता दिया इन तीनों में से सबसे बढ़िया Cr+3 है, वजह T2G का हाफ फिल्ड होना है। उम्मीद है आप सब चीज देख पा रहे हैं, नोट कर ली है। प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसा लगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एनसीईआरटी के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिमाग में आ गए होंगे। जो पहले क्वेश्चन कराया था जिसके 3 पार्ट थे वो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके तीनों पार्ट मिलाकर बोर्ड एग्जाम में 5 बार आ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, दूसरा ये था, आपको सब समझ में आया होगा, है ना। फिर भी कोई दिक्कत आए वीडियो को रिपीट चलाकर सुनो, आपको अल्ट्रा क्लियर होगा। फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।